हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर्स में जो है आपका चैप्टर चल रहा है अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। ये आपका केमिस्ट्री का 7वां चैप्टर है, जिसमें आज हम जो है फिनाल को जो है देखने वाले हैं। आज के इस लेक्चर्स में फिनाल होते क्या है, फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है और इनके औद्योगिक विधि क्या है, साथ में इनके भौतिक और रासायनिक गुण तथा उपयोग को जो है जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फिनाल बनाने की 2 विधियां बताइए, फिनाल बनाने की विधियां बताइए, फिनाल के बनाने की प्रयोगशाला विधि बताओ, और फिर कुछ रासायनिक समीकरण जो है दे दिए जाते हैं कि इनके साथ रासायनिक अभिक्रियाएं बताइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है अगर देखोगे तो कई बार पूछा गया है अलग अलग तरीकों से। तो सभी का जवाब जो होगा एक ही होगा, फिनाल बनाने की विधियां। और वो कौन कौन सी विधि है, चलिए इसको हम जानते हैं, और साथ में इनके जो प्रमुख रासायनिक गुण है उनको भी देख लेंगे। इसके पहले के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आप सभी वीडियोस को देख करके अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। देखो भाई, फिनाल की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर OH अगर लगा है तो फिनाल होता है, यानी इसका फार्मूला जो है C6H5OH होता है। तो कुल मिला के अगर बेंजीन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सिल परमाणु द्वारा विस्थापित करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो जो बनता है उसे हम फिनाल कहते हैं। तो फिनाल बनाने की सबसे पहली विधि हम देखने वाले हैं, यह है प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में हम एनिलीन से देखेंगे। किससे देखेंगे? एनिलीन से। चलिए हम अभिक्रिया बताते हैं और अभिक्रिया के आधार पर लिखना क्या है उसको हम आपको समझाते हैं। तो बात अगर आई एनिलीन से बनाना है तो एनिलीन का फार्मूला तो आपको पता ही होगा भाई। आप जानते हैं एनिलीन का फार्मूला C6H5NH2 होता है। ये आपका एनिलीन है, एनिलीन का फार्मूला है। इस पर आप NaNO2 प्लस HCl की अभिक्रिया कराएंगे। ये NaNO2 प्लस HCl क्या देगा? HNO2 निकाल के देगा। क्या देगा? यहाँ से HNO2 निकाल के देगा। और ये कब? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये आपका एनिलीन जो है ये C6H5N2Cl में बदल जाएगा। इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। कुल मिला के C6H5NH2 एनिलीन है। NaNO2 और HCl की अभिक्रिया जब आप 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर कराएंगे तो ये HNO2 निकलेगा। HNO2 का N मिलकर N2 हो जाएगा और HCl रहेगा ही रहेगा। तो कुल मिला के आपका C6H5N2Cl बन जाएगा। भाई यहाँ से भाई 2 पार्ट के लिए होगा, NaCl निकल जाएगा। अगर गौर से देखा जाए 2 पार्ट के लिए होगा तो NaCl निकल जाएगा। यहाँ पे भाई NaCl निकलेगा और ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन मतलब 2H2O निकल जाएगा। तो बचा क्या? N बचा है, एक Cl बचा है, तो यही तो बनेगा। अब इसमें जो है एक H2O लगा दीजिए और जैसे इसको गर्म करोगे तो भाई हमें फिनाल बनाना है तो एक H एक Cl के साथ HCl बना लेगा और OH जो है यहाँ लग जाएगा, N2 अलग हो जाएगा। तो ये हमारा C6H5OH हो जाएगा, N2 हो जाएगा और जो है HCl अलग हो जाएगा। तो ये जो हमारा बना है ये फिनाल है। समझ में आई बात कि नहीं? तो इस तरीके से आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनाल बना सकते हैं। इसको आप बताएंगे कि प्रयोगशाला में हम फिनाल बनाने के लिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का भाप आसवन कराते हैं, जिसके कारण जो है हमें फिनाल प्राप्त होता है। अब चूंकि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है अस्थायी यौगिक है, यानी जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये अस्थायी नहीं होता है, इसको आपको बनाना पड़ता है। तो इसको बनाने के लिए हम एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब इसको गर्म करते हैं तब हमें जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। समझ में आई बात? इतना बताने के बाद आप रिएक्शन लिख दीजिए, आराम से आपका पूरा हो जाएगा। तो प्रयोगशाला में एनिलीन से जो है हम फिनाल का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया नहीं भाई? एनिलीन से पहले हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएंगे, फिर का भाप आसवन करेंगे तो फिनाल प्राप्त होता है। समझ में आ गया होगा पहली विधि। चलो दूसरा देखते हैं। अगली विधि है बेंजीन से। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं।
देखो बेंजीन का फार्मूला तो याद होगा, C6H6। इस पर हम जो है H2SO4 की अपक्रिया कराएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया कराएंगे, तो ये बनेगा क्या भाई, ये हमारा C6H5SO3H बनेगा। आपको पता है H2SO4 में से HOSO3H बनेगा, OH निकाल देंगे और यहाँ का H के साथ H2O बन के निकल जाएगा भाई, यहाँ से H2O निकल जाएगा तो SO3H ये हमारा बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा। ये कौन है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल पर NaOH की अपक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं, तो भाई NaOH की कराओगे, ये OH H के साथ H2O बन के निकल जाएगा, तो Na यहाँ लग जाएगा, मतलब C6H5SO3 Na बन जाएगा। इसका नाम है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनेगा। इसका पुनः अगर NaOH से रिएक्शन होगा भाई, Na2SO3 बन जाएगा, OH यहाँ लग जाएगा, तो हमारा C6H5OH हो जाएगा और साथ में Na2SO3 निकल जाएगा। ये आपका फिनाल ही तो है। समझ में आई बात कि नहीं? आप इसको लिखोगे कैसे? आप बताएंगे कि जब हम बेंजीन, ये बेंजीन है भाई, बेंजीन पर सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया कराते हैं तो हमें बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है, और बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का NaOH द्वारा अपक्रिया कराते हैं तो पहले सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, फिर जो है फिनाल प्राप्त होता है। बस इतना आपको लिखना है और आराम से रिएक्शन दे देना है, बड़ा आसान है। बेंजीन पर H2SO4 की अपक्रिया कराएंगे, SO3H लगेगा, इसमें से H2O निकल जाएगा, और NaOH की अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ Na लग जाएगा, H2O निकलेगा पहले, दोबारा फिर अपक्रिया होगी तो जो है हमारा फिनाल प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। चलिए अगली विधि देखते हैं। क्यूमीन से बहुत पूछा गया है। अगली विधि है क्यूमीन से। भाई क्यूमीन से फिनाल बनाना जो है, यह जो है औद्योगिक विधि है। कौन सी विधि है? औद्योगिक विधि है, यानी औद्योगिक विधि द्वारा जो है इस तरीके से फिनाल बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं चलिए देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम क्यूमीन बनाएंगे। क्यूमीन बनाने के लिए जो सबसे पहले बेंजीन लिया जाएगा, ये बेंजीन है, इसका नाम बेंजीन है, और बेंजीन से क्यूमीन बनाएंगे। क्यूमीन बनाने के लिए इस पर जो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये प्रोपीन है, प्रोपीन यानी बेंजीन पर प्रोपीन की पहले अपक्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तब ये इसी में लग जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ये CH होगा, ये CH3 आ जाएगा और ये CH3 आ जाएगा। ये देख रहे हैं CH, ये CH हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ का हाइड्रोजन लग जाएगा, CH3 हो जाएगा, एक CH3 हो जाएगा। इसका नाम क्यूमीन है। क्या है? क्यूमीन। और क्यूमीन पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में O2 से अपक्रिया कराएंगे लगभग 408 केल्विन ताप पर, तब ये जो है इसमें अपक्रिया करेगा और ये जो बनेगा कुछ इस तरीके से। भाई ये CH होगा, इसका एक CH3 यहाँ होगा, एक CH3 यहाँ लगा देंगे और OOH ये बन जाएगा। इसका नाम जो होगा क्यूमीन हाइड्रा पेरोक्साइड ये बनेगा, और फिर इसका जो है अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराएंगे तो ये हमारा फिनाल जो है बन के तैयार हो जाएगा। यानी ये OH यहाँ पे लगा रहेगा और बाकी ये जो है भाई CH3 COCH3 ये बन जाएगा, CH3 COCH3 ये मिलेगा, और ये जो है फिनाल हो। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? देखो फिर से इसको समझ लो। कुल मिला के क्यूमीन द्वारा आप फिनाल बनाएंगे तो क्यूमीन वायु के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्यूमीन हाइड्रा पेरोक्साइड बनेगा, क्यूमीन हाइड्रा पेरोक्साइड बनेगा, और इसका जब अम्लीय जल अपघटन कराएंगे तो हमें फिनाल और एसीटोन प्राप्त होता है। ये एसीटोन है, यानी सह उत्पाद के रूप में एसीटोन भी बनता है और ये फिनाल होता है। अब मामला ये है कि जो आपका क्यूमीन है ये बना बनाया नहीं मिलता है, इसको बनाना पड़ता है। तो भाई यहाँ पर बेंजीन से प्रोपीन की अपक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें क्यूमीन प्राप्त होता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो आप बताएंगे
कि क्यूमीन बनाने के लिए निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अपक्रिया प्रोपीन से कराते हैं तो हमें क्यूमीन प्राप्त होता है। क्यूमीन का वायु के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, जिसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर फिनाल और एसीटोन प्राप्त होता है। यह बनाने की विधि जो है औद्योगिक विधि है, फिनाल बनाने की औद्योगिक विधि है। तो यहाँ जब अपक्रिया कराओगे, जहां जोड़ोगे वहां से ऐसे निकलेगा, तो ऐसे निकलेगा तो CH2 जो है CH3 हो जाएगा और यही CH जो है यहाँ लग जाएगा, तो ये लगा खोपड़ी अब लग गया बेंजीन के ना, तो इसका नाम क्यूमीन है। क्यूमीन का फार्मूला याद कर लो, ये बेंजीन रिंग होगा, उस पर CH3 होगा। क्लियर। इस पर O2 की अपक्रिया कराएंगे तो 2 ऑक्सीजन इसी पे लगा देंगे, तो ये जो है ये हाइड्रोजन यहाँ नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं भाई? यहाँ ये जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये दोनों ऑक्सीजन को अपने में जोड़ लेगा, पेरोक्साइड बना लेगा, यह हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा और ये इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा। अब इसका बॉन्ड गिनोगे तो 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया, और जब इसका अम्लीय जल अपघटन कराओगे H3O+4 मतलब H2O अपक्रिया करेगा H+चार्ज के प्रेजेंस में, तो इसे H3O+4 लिखते हैं। तो इसका जब जल अपघटन कराओगे तो होगा क्या, देखो भाई CH3 एक O इसको यहाँ मिल जाएगा, CO हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, तो एसीटोन निकल गया, OH बचा है, OH लगा, फिनाल हो गया। समझ में आ गए? तो इस तरीके से क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा, क्योंकि ये पेरोक्साइड है, उसके बाद फिनाल और एसीटोन में टूट जाएगा। अम्लीय जल अपघटन कराने पर ये टूट जाएगा, इसमें कुछ लगना नहीं है, केवल निकलना है। समझ में आ गए? तो इस तरीके से औद्योगिक विधि द्वारा क्यूमीन के द्वारा जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर और फिर जल अपघटन कराने पर हमें फिनाल प्राप्त होता। चलिए अब इनके प्रमुख भौतिक गुण देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें फिनाल के भौतिक गुण के, तो सामान्य भौतिक गुण देख लेते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखना, जो फिनाल होते हैं ये शुद्ध जो वाला जो फिनाल होता है ये रंगहीन होता है और क्रिस्टलीय ठोस होता है, और साथ में इसमें तीक्ष्ण गंध होती है। कैसी गंध होती है? तीक्ष्ण गंध होती है। यानी फिनाल, शुद्ध फिनाल जो होता है रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला जो है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। यह जल तथा प्रकाश की उपस्थिति में जो है गुलाबी रंग हो जाता है। यानी अगर इसको नमी मिल जाए और प्रकाश मिल जाए तो ये गुलाबी रंग जो है बना लेता है, यानी गुलाबी रंग का हो जाता है। और आगे यह ईथर व अल्कोहल में विलय है। भाई ये कार्बनिक यौगिक है, तो कार्बनिक यौगिक जल में अविलय होते हैं और कार्बनिक विलायकों में ही विलय होते हैं। तो कार्बनिक विलायक आपका ईथर अल्कोहल है, तो ईथर और अल्कोहल में पूर्ण विलय होते हैं। और आगे कहा गया इसका क्वथनांक 182 डिग्री सेल्सियस तथा गलनांक जो होता है 42 डिग्री सेल्सियस था, मतलब 42 डिग्री सेल्सियस में पिघलता है और जो है 182 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। समझ में आई बात? तो ये इनके भौतिक गुण है। अब चलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके रासायनिक गुण है उनको भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले अपक्रिया हम इसके रासायनिक गुण जो बताने वाले हैं वो है एसीटिलीकरण। एसीटिलीकरण का नाम लेते ही आपको एसिटिल क्लोराइड का नाम याद आ जाना चाहिए। और किस पर रिएक्शन कराने जा रहे हैं? फिनाल पर। तो एक फार्मूला आपको फिनाल का पता होना चाहिए और दूसरा एसिटिल क्लोराइड का। देखो कैसे कराते हैं। फिनाल का आप जानते हैं C6H5OH होता है, यही तो फिनाल। नाम बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। इस पर आप जो है CH3COCl की अपक्रिया कराएंगे, ये आपका एसिटिल क्लोराइड है, और दोनों मिला करके जब मिलाएंगे तो H और Cl निकल जाएगा Cl बनके, और ये फिनाल वाला ग्रुप जो है O C6H5 इसी के आगे जुड़ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा CH3COO C6H5 बन जाएगा, और साथ में HCl, इधर का Cl इधर का H निकल जाएगा। ये है फेनिल एसीटेट। क्या है ये भाई? ये फेनिल हो गया इधर वाला, और ये एसीटेट है, तो कहने, और जो कि एक प्रकार का ईस्टर है। तो कहने मतलब ये है कि जब हम फिनाल की अपक्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं तो हमें फेनिल एसीटेट बनता है। क्लियर? इतना लिखना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला देख लेते हैं। देखो हाइड्रोजनों के साथ अपक्रिया, तो हाइड्रोजनों के साथ अगर आप ब्रोमीन जल लेते हैं यानी Br2 और H2O के प्रेजेंस में अपक्रिया कराते हैं तो ये जो है कुछ इस तरीके का बनेगा। चलिए देखते हैं। ये आपका फिनाल है भाई, फिनाल तो भूलोगे नहीं, ये OH है, ये फिनाल है, ठीक। इस पर अगर आप Br2 की अपक्रिया कराते हैं और वो भी H2O के प्रेजेंस में यानी ब्रोमीन जल यानी Br2 प्लस H2O के साथ कराएंगे तो ये 3 पार्टिकल होगा हमारा Br2। तो भाई आर्थो पैरा और यहाँ पे
तीन जगह से तीन हाइड्रोजन निकलेगा तो तीन Br के साथ HBr बना लेगा और तीनों जगह पे Br लगा देंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट जो है इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये OH तो रहेगा ही रहेगा, एक Br यहाँ लग जाएगा जहां से निकला है, एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब ये 3HBr बन के गया है। तो इसका नाम है भाई 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल बने। तो कहने मतलब अगर हम फिनाल पर Br2 की अपक्रिया यानी ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं तो हमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल प्राप्त होता है। समझ में आई बात? तो ये तो था Br2 के साथ अपक्रिया। चलिए अगला देख लेते हैं। देखो अगर फिनाल की अपक्रिया तनु HNO3 के साथ अपक्रिया कराते हैं, किसके साथ? तनु HNO3 के साथ अपक्रिया कराते हैं तो आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनाल बनता है। कैसे बनता है चलिए देखते हैं। ये आपका फिनाल है, इस पर अगर हम HNO3 की अपक्रिया डाइल्यूट में लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये हमारा जो है भाई इसमें आप जानते हैं HNO3 जो है HONO2 ये OH निकलेगा और आर्थो या पैरा से जहां से भी जुड़ेगा वहां से H निकलेगा। तो HOH मिल करके H2O बना लेगा और NO2 वहां लगा देंगे। तो यही फिनाल जो है इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। OH तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ NO2 लग जाएगा और यही दोबारा जो है ऐसा भी हो सकता है ये OH रहे, यहाँ NO2 लग जाए और इसमें से H2O निकला होगा। तो ये आर्थो नाइट्रोफिनाल है भाई, ये आर्थो पोजीशन होती है और ये सामने वाली पैरा पोजीशन है। आर्थो नाइट्रोफिनाल होता है और बगल वाला पैरा नाइट्रोफिनाल है। समझ में आई बात कि नहीं? ये कब होगा? जब डाइल्यूट होगा तब। इसी तरीके से अगर सांद्र ले लिया जाए तो ये जो आपका फिनाल है इस पर अगर हम HNO3 की अपक्रिया सांद्र कंसंट्रेट कराते हैं तो 3 पार्टिकल ले लेंगे और यहाँ पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो अब की बार क्या होगा? 3 जगह से H निकलेगा, OH के साथ 3H2O बना लेगा और ये हमारा फिनाल जो है इस तरीके से OH रहेगा ही रहेगा, यहाँ NO2 लगेगा, यहाँ NO2 लगेगा और यहाँ पर NO2 लग जाएगा। तो इसका नाम जो है भाई 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल होगा भाई। 2,4,6 ये दूसरी पोजीशन है, 3, 4, 5, 6। तो ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल बनेगा और इसी को जो है पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिक्रिक एसिड। ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है कैसे प्राप्त करोगे पिक्रिक अम्ल। तो कहने वाला जब हम फिनाल पर, ये फिनाल है नहीं और कुछ समझ जाओ, फिनाल पर सांद्र HNO3 की अपक्रिया कराते हैं तो हमें पिक्रिक अम्ल बनता है। क्लियर? तो यह प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? नाइट्रीकरण। NO2 समूह का लगना बेंजीन पर नाइट्रीकरण कहलाता है। तो ये अपक्रियाएं आपको समझ में आ गई होंगी। हाइड्रोजनों के साथ अपक्रिया नाइट्रीकरण और एसिटिलीकरण। समझ में आ गई नहीं? चलो अब अगला रिएक्शन देखते हैं। चलिए अगली अपक्रिया की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा गया, नाम से भी पूछा गया, वैसे पूछा गया है। तो अगला अपक्रिया है रायमंड टीमन अपक्रिया। रायमंड टीमन कहिए चाहे रायमंड टीमन कहिए, जो भी है और लिखना वही है। तो रायमंड टीमन अपक्रिया पर चलिए देखते हैं। ये हमारा फिनाल है, फिनाल OH, इस पर हम जो है CH आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म है और ये KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया कराएंगे तो 3 के 3 Cl के साथ 3 KCl बना लेगा। 3 OH है, आप जानते हैं 3 OH है यहाँ पे, एक H2O खुद ही बना लेगा और जहां से जुड़ेगा वहां से एक H आएगा, 2 H2O बन जाएगा। इस O को CH के बगल लगा के इसको जोड़ देंगे आर्थो पोजीशन पे तो ये हमारा बन जाएगा भाई। ये OH ऑलरेडी पहले है और यहाँ CHO लगा देंगे और बाकी 3 KCl तो निकल के गया और 2 H2O बन के गया। तो ये हमारा है सैलिसिलडिहाइड। सैलिसिलडिहाइड है। समझ में आया कि नहीं? एक तो सैलिसिलडिहाइड इसी को बोलते हैं और आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड
आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। भाई बेंजीन पर CH समूह होगा तो बेंजल डिहाइड बोला जाएगा। समझ में आया नहीं? ये फिनाल है आपका, फिनाल, और ये क्लोरोफॉर्म है, नहीं भूल जाओ। लिखोगे कैसे? लिखना बड़ा आसान है, आप बताएंगे। जब हम फिनाल पर क्लोरोफॉर्म और KOH अथवा NaOH की क्रिया कराते हैं तो सल्फोल्डिहाइड बनता है। तो सल्फोल्डिहाइड बनना यह रेमंड टीमन अपक्रिया कहलाती है। कौन सी अपक्रिया कहलाती है? रेमंड टीमन अपक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख ले जाओगे, कोई दिक्कत तो है नहीं, आराम से लिख लोगे। चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं। अगली अपक्रिया है कोल्बे अपक्रिया। चलिए देखते हैं कोल्बे अपक्रिया क्या है। भाई कोल्बे अपक्रिया में फिनाल की अपक्रिया नहीं, फिनाल के लवण की अपक्रिया कराएंगे, जैसे सोडियम फिनॉक्साइड। तो यहाँ पर हम फिनाल नहीं, फिनाल के लवण की अपक्रिया दिखाएंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। जैसे मान लो ये हमारा जो है ONA, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है? सोडियम फिनॉक्साइड की अपक्रिया कराएंगे। किससे कराओगे? CO2 के साथ कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप कराओगे तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा ये 400 केल्विन ताप पर और 6 वायुमंडलीय दाब पर अपक्रिया कराएंगे। तो ध्यान समझिएगा भाई, ये COO जो दिख रहा है ये इसी पे लगा देंगे तो ये बन जाएगा, एक O पहला वही था और दूसरा CO और ONA। इसका नाम जो होगा सोडियम फेनिल कार्बोनेट बनेगा और ये पुनः रीअरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट, पुनर्विन्यास जिसे आप बोलते हैं। तो ये अपने में व्यवस्थित होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ OH हो जाएगा और ये COO NA इधर आ जाएगा। देखो भाई COO NA है, यहाँ आके लगेगा आर्थो पे, यहाँ का H ऊपर आके लग जाएगा। तो इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट। ये सोडियम सैलिसिलेट है। इस पर हम अम्लीय माध्यम में H2O की अपक्रिया कराएंगे तो NaOH निकल जाएगा, H यहाँ लग जाएगा। तो यही हमारा कंपाउंड जो है चेंज हो जाएगा, ये OH रहेगा ही रहेगा, COOH में बदल जाएगा, NaOH चले जाएंगे। क्लियर? तो इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, जिसे सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में आया? कहने का मतलब अगर हम सोडियम फिनॉक्साइड की अपक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन ताप पर और 6 वायुमंडलीय दाब पर कराते हैं तो हमें सोडियम फेनिल कार्बोनेट अथवा सोडियम सैलिसिलेट बनता है। यानी ये चीज आपको अस्थायी है, बनेगा तो डायरेक्ट सोडियम सैलिसिलेट मिलेगा और जिसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। यह अपक्रिया कोल्बे अपक्रिया कहलाती है। कौन सी अपक्रिया कहलाती है? कोल्बे अपक्रिया कहलाती है। समझ में आई बात कि नहीं? कुछ नहीं करना है, सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन अथवा 6 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं तो हमें सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जिसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। बस इतना लिख करके रिएक्शन दे दो। ये भाग अगर नहीं लिखोगे चल जाएगा, अन्यथा ये डायरेक्ट बनेगा। क्लियर? चलो अगला रिएक्शन देखते हैं। अगली अपक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड से अपक्रिया। चलिए देख लेते हैं। देखो ये भाई फिनाल है, फिनाल तो नहीं भूलोगे, OH। इस पर हम CCl4 की अपक्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH की उपस्थिति में। होगा क्या? अगर इसको 2 पार्ट के लिए है तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये OH रहेगा ही रहेगा, COOH ये बनेगा। कैसे बनेगा भाई? 4 Cl है भाई, Na और Cl, NaOH है। अगर इसको हम 4 पार्ट की ले लेते हैं NaOH इस तरीके से, तो 4 Na जो है 4 Cl के साथ NaCl बना लेगा। अब ये इसमें से एक H2O खुद ये बन जाएगा और दूसरा H2O ये बन जाएगा। तो ठीक तो है, 2 ऑक्सीजन यहीं पे लग जाएगा तो ये COH हो जाएगा, मतलब 4 NaCl निकल जाएगा और 2 H2O निकल जाएगा और आराम से हमारा जो है ये बन जाएगा। तो ये सैलिसिलिक अम्ल है, सैलिसिलिक अम्ल। क्लियर? तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम फिनाल की अपक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ NaOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। क्लियर? चलिए एक रिएक्शन और है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं।
चलिए, फिनाल की अभिक्रिया हम जिंक के साथ कराते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका फिनाल है, इसे याद है, और इस पर हम Zn की अभिक्रिया कराएंगे। ZnO बना लेगा तो क्या बनेगा, बेंजीन बन जाएगा और ZnO बन जाएगा। ये हमारा बेंजीन बनेगा। क्या बना है, बेंजीन। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी फिनाल की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराते हैं तो बेंजीन प्राप्त होता है। समझ में आई बात। ये तो थे फिनाल के प्रमुख रासायनिक गुण। उम्मीद करता हूं सभी बातें समझ में आ गए होंगे। अब इनके कुछ उपयोग हैं, चलिए देख लेते हैं। 2 उपयोग पूछे जाते हैं। पहला उपयोग जाने रहिएगा, रबर उद्योग में विलायक के रूप में। रबर उद्योग में विलायक के रूप में, किसके, विलायक के रूप में। यानी जो रबर उद्योग होते हैं वहां पर ये फिनाल का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है, पहला है। और दूसरा जाने रहिएगा, प्लास्टिक उद्योग में बेकेलाइट बनाने में, यानी प्लास्टिक उद्योग में फिनाल का उपयोग जो है बेकेलाइट बनाने में किया जाता है। तीसरा जाने रहिएगा, विस्फोटक बनाने में, यानी जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं उसमें फिनाल का उपयोग किया जाता है। और अगला है औषधि निर्माण में, यानी बहुत सारी औषधियां हैं जिनके निर्माण में फिनाल का उपयोग किया जाता है। तो ये इनके प्रमुख उपयोग हैं। 2 उपयोग पूछे जाते हैं सामान्यतः। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।